देश में पहली बार रविवार के दिन 2026-27 का आम बजट लोकसभा में पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 9वां बजट देश के सामने रख दिया। क्योंकि संडे ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, ऐसे में दिन भर आप अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे होंगे, अपने जरूरी कामकाज निपटा रहे होंगे या वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। शायद ही आपने सुबह 11 बजे से शुरू हुई वित्त मंत्री की 84 मिनटों की जो बजट भाषण की स्पीच थी वो देखी या सुनी होगी। ऐसे में हमने रात 8 बजे 84 मिनट की बजट स्पीच से सिर्फ बड़ी बातें लेकर अपना विश्लेषण तैयार किया है। हम आपको बजट से जुड़ी सिर्फ वो बातें बताएंगे जिनका सीधा असर आप पर, हम पर यानी आम आदमी पर होता है। वैसे भी बजट के बारे में सोचकर आम आदमी भारी भरकम आंकड़ों के बोझ से डरने लगता है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देश के बजट से आपके घर का बजट भी बनता और बिगड़ता है। इसलिए हम सिर्फ बजट की वही बातें आपको बताएंगे जो आपके काम आने वाली है। शुरुआत 8 बजे बजट की 8 बड़ी बातों के साथ करते हैं। तो बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव इस बार नहीं हुआ है। बजट में घोषणा से विदेश यात्रा करना सस्ता हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा नहीं। बजट घोषणा के बाद कैंसर निरोधक दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा पीएम इंटर्नशिप, पीएम विश्वकर्मा योजना के फंड में कटौती की गई है। बजट में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा हुई है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बनेंगे। बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके बावजूद आज भारतीयों के मन में बजट को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही है। जैसे लोग बजट को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। बातें जैसे कि आज के बजट में कुछ खास नहीं लग रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बजट से मिला क्या, मुझे तो टैक्स राहत का इंतजार था, उस पर तो कुछ हुआ ही नहीं। महिला, युवा और किसान के लिए बजट में था क्या भाई? ये बजट ऐतिहासिक है और देश में विकास का मार्ग खोलने वाला है। तो बजट को लेकर कुछ इस तरह की तमाम बातें लोगों के बीच हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात आपकी जेब की करते हैं। इस बजट से टैक्स के मोर्चे पर किस राहत की उम्मीद थी और कैसे वो उम्मीद संडे के दिन छुट्टी पर ही चली गई? सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू कर दी है, जो 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में जाएगा। सर, सरकार तो कुछ क्या ही कर सकती है। देखिए, सरकार जो कर रहा है कुछ चीज बहुत अच्छा कर रहा है। अगर 47 तक की तैयारी हो रही है 2047 की, तो बहुत कुछ करना बाकी है। बजट को लेकर आम आदमी के बीच अलग अलग तरह की बातें हैं। किसी को बजट अच्छा लग रहा है तो कोई बजट से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहा है। आम बजट से मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्स के मोर्चे पर होती है। टैक्स को लेकर एक लाइन में खबर यह है कि मिडिल क्लास को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। 2026-27 के बजट में टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत आम टैक्स पेयर्स को 12 लाख रुपए तक सालाना कमाई पर जीरो टैक्स का ऐलान किया गया था। इस बार उम्मीद थी कि इसे 12 लाख से बढ़ाकर 14 लाख किया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। टैक्स एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया जा सकता है। वहीं नए टैक्स सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आलोक जी बताइए, बजट पर क्या प्रतिक्रिया है? कोई कर्मचारियों को राहत नहीं दी है, कोई स्लैब में बढ़ोतरी नहीं किया उन्होंने है। नहीं, कोई खरा नहीं है और आम जनता के लिए ये बजट अच्छा नहीं है। जो उम्मीदें थी उस पे मोदी सरकार आम जनता के लिए अच्छा बजट पेश नहीं किया है। जो उम्मीदें थी हम लोग की कि हम लोग को कुछ तो मिलेगा, इन सब सेक्टर को जीआईसी को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने इधर से हमें वेज रिवीजन दिया और उधर से हमें रिबेट नहीं दी इनकम टैक्स पे। वो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। बिल्कुल तंगहाली इसी तरह से चलेगी। घर में महिलाओं को जो उनके राशन पानी का सामान है, उनकी गैस और इन सब चीज़ों की चीज़ें जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है, उस पर सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि टैक्स की दिशा में कुछ और प्रभावी कदम जरूर उठाए गए हैं। जैसे 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। अब 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा फाइन देना होगा।
ITR 1, ITR 2 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा। छोटे टैक्स पेयर्स 6 महीने तक विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर सकते हैं। छोटे टैक्स पेयर्स के दायरे में छात्र, युवा प्रोफेशनल और NRI आते हैं। अचल संपत्तियों का खुलासा न करने पर अब जुर्माना लगेगा। ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले TCS को घटाया गया है, जिससे विदेश यात्रा करना सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT को बढ़ाया गया है। इसका असर बजट के बाद बाजार में भी दिखा है। बजट से बड़ी खबर इस वक्त ये है, बजट से शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई, हालांकि बाद में वो कुछ हद तक संभल गया। तो इनकम टैक्स को आसान बनाने की घोषणा जरूर की गई है, लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब आदि को लेकर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब क्योंकि मिडिल क्लास यानी टैक्स पेयर्स के हाथ बजट से खाली हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने बजट को झुनझुना बताना शुरू कर दिया है। शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है। शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है। ये बजट सपने दिखाने वाला बजट है। अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। फिलहाल लगता यही है कि बजट से पहले वित्त मंत्री का मुंह तो दही चीनी से मीठा हुआ, लेकिन मिडिल क्लास को बजट से मुंह मीठा करने वाला कोई सुख नहीं मिला। मिडिल क्लास को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। वैसे राहत की उम्मीद देश की आधी आबादी से लेकर युवा और किसानों को भी थी, लेकिन तीनों वर्गों के लिए बहुत बड़े ऐलान नहीं हुए। महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए इस बजट से क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। Aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज जो आम बजट पेश किया, उसे सरकार ने विकसित भारत बजट बताया है। विकसित भारत बजट में महिला, युवा और किसानों के लिए कई ऐलान किए गए। हालांकि तीनों ही वर्गों के लिए ऐलान की लिस्ट बहुत छोटी दिखी। देश की आधी आबादी के लिए वित्त मंत्री ने C-Mart योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं को अपना कारोबार करने के लिए बड़ा सपोर्ट मिलेगा। योजना से महिलाओं को अपने कारोबार के लिए कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा। Self help entrepreneur C-Marts will be set up as community owned retail outlets within the cluster level federations through enhanced and innovative financing instruments. वित्त मंत्री ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया है। हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने का मकसद शिक्षा के रास्ते में आने वाली अड़चन को दूर करना है। हालांकि विपक्ष को वित्त मंत्री का ये बजट हवाई लग रहा है। महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, महिला सुरक्षा को लेके कुछ भी नहीं है। आज जो महिलाओं की स्थिति पूरे देश में है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, मैं नहीं समझती इस बजट में कुछ भी नहीं है। निर्मला सीतारामन ने बजट में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्टेम इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया है। स्टेम यानी S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, M से मैथमेटिक्स। स्टेम का मकसद बच्चों और युवाओं को सोचना सिखाना है। इसका मकसद समस्याओं का हल खुद निकालना सिखाना है। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। सरकार कह रही है कि आम लोगों को दी जा रही सुविधाओं पर सरकार का फोकस है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर 7% तक पहुंची है। बजट में युवाओं की बेहतर शिक्षा के लिए राज्यों को 5 विश्वविद्यालय खोलने में भी मदद करने की बात कही गई है। इस बजट को अगर आप देखिएगा
तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है। महिला और युवाओं की तरह किसानों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन किसानों के लिए भी ऐलान की लिस्ट छोटी रही। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मत्स्य पालन के लिए 500 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, कृषि के लिए भारत विस्तार AI टूल बनेगा, नारियल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी, काजू और कोको के लिए योजना का ऐलान किया गया। किसानों को उम्मीद थी कि पीएम किसान योजना का बजट बढ़ाया जाएगा और इसको 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फसलों के MSP को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। आज का बजट सबसे ज़्यादा निराशाजनक बजट उन्होंने पेश किया है। जिस तरह से न गरीब का ख्याल रखा गया, न किसान का रखा गया, न SC ST OBC का रखा गया, न अल्पसंख्यकों का रखा गया। कुल मिलाकर युवा, महिला और किसानों को बहुत ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ न कुछ उन्हें जरूर मिला है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये बजट बुलबुला है जो फूट गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।